Hello everyone. So today's our topic is functionaries of stock exchange. Okay, stock exchange is a place where already listed securities are dealt, are purchased and sale. Okay. So these are the functionaries of stock exchange. So today we will cover what stockbroker. What do you mean by stockbroker? These are the person who buy, sell और डील इन सिक्योरिटीज़. ये वो पर्सन होते हैं जो परचेज करते हैं, सेल करते हैं और सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं. एक स्टॉक ब्रोकर के लिए सबसे पहले उसको रजिस्टर कराना पड़ता है. कहाँ रजिस्टर कराना पड़ता है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है. ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इज़ मैंडेटरी. ठीक है, इसके लिए उसे मैंडेटरी होता है रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज विच इज़ मेंटेन्ड, विच इज़ मेड बाय सेबी, हु हैज़ टू बी फॉलोड by stockbrokers. All stockbrokers have to follow these rules, bylaws and regulation. There are some type of stockbrokers. First one is commission broker. All जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो सभी कमीशन चार्ज करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए. Who execute buying and selling on commission basis. Almost all the members are commission broker. Second is floor brokers who officially attach to other members. जो एक्चुअल में अटैच होता है अदर मेंबर्स के साथ. They execute order of buying and selling placed by members. जो मेंबर्स होते हैं ऑर्डर प्लेस कराते हैं, एक्चुअली में एग्जीक्यूट कौन करता है? फ्लोर ब्रोकर्स उसको एग्जीक्यूट करता है. हु ऑफिशियली अटैच टू द अदर मेंबर्स एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्लेस्ड बाय द मेंबर. ऑड लोड डीलर. थर्ड वन इज ऑड लोड डीलर. ऑड लोड डीलर क्या होता है? मीन्स द नंबर ऑफ शेयर विच आर नॉट इन ट्रेडिंग लॉट्स. जो रेयरली होते हैं, जो ट्रेडिंग लॉट्स में नहीं अवेलेबल होते हैं, उसमें ये डील करते हैं. ही बाय शेयर ऑफ हिज ओन एंड सेल दैम टू द नीडी पर्सन. नीडी पर्सन को वो बेच देते हैं और इसके लिए वो उससे कमीशन चार्ज करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जोबर और स्पेशलिस्ट, और हिंदी में है तरावनी वाला. ठीक है. हु स्पेशलाइज्ड इन स्टॉक लोकेटेड एट सेम ट्रेडिंग पोस्ट. जो सेम ट्रेडिंग पोस्ट पर अवेलेबल होते हैं उनकी ट्रेडिंग ये लोग करते हैं. उसके बाद आता है आर्बिट्रेजर. सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्बिट्रेजर. क्या होता है? जो कि परचेज एंड सेल करता है सिक्योरिटीज़ इन डिफरेंट मार्केट एट सेम टाइम टू अर्न प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन प्राइजेस बाय टू सेंटर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे ये परचेज एंड सेल करते हैं. हु परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़ इन डिफरेंट मार्केट एट सेम टाइम टू अर्न प्रॉफिट बाय डिफरेंस. दो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग प्राइजेस का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग. ठीक है, अलग अलग प्राइजेस पर परचेज करते हैं एट द सेम टाइम. ओके, उनको कहा जाता है आर्बिट्रेजर. उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं. मैंडेटरी कंडीशन नीड टू बी फॉलोड. शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया एट लीस्ट विद एन एज ऑफ 21 ईयर्स. एक तो 21 ईयर्स का होना चाहिए और इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. शुड नॉट बी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. पास्ट एट लीस्ट 12th एग्जामिनेशन, कम से कम 12th एग्जामिनेशन क्लियर होनी चाहिए. शुड नॉट कनेक्ट विद कंपनी. किसी और कंपनी और कॉरपोरेशन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी डिफ़ॉल्टर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए. उसने किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोई फॉल्ट या फ्रॉड ना किया हो. इसके बाद आता है फ़ीस टू बी पेड बाय स्टॉक ब्रोकर. स्टॉक ब्रोकर को क्या फ़ीस पे करनी होती है? ए सम ऑफ 5000 फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर उसको पे करना होता है. नहीं तो इसके अलावा ए सम ऑफ 5000 प्लस
1/100th of 1% of turnover of excess of 1 करोड़। यदि किसी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सेस है तो उस टर्नओवर का 1% का 1/3 भी उसके साथ पे करना होगा, और जो फीस होती है वो 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट हो जानी चाहिए। ओके, so that's it for today's video. Hope you like it. So subscribe my channel before going. So okay, that's it. Bye bye.